You are watching BitBNS News. हेलो हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करिए कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और खुद को अपडेट रखें। ऑस्ट्रेलिया 2023 के लिए मेजर रेगुलेटरी चेंजेस में क्रिप्टो को टारगेट करता है। Binance.US ने आखिरकार अमेरिकन कस्टमर्स के लिए मोबाइल पेमेंट सर्विस शुरू की। बाइनेंस के सीईओ चेंगफेन सीजी जाओ ने एम्प्लॉयज को टर्बुलेंट टाइम्स आने की चेतावनी दी। ब्लूमबर्ग एल्गोरांड इटाली में डिजिटल गारंटी प्लेटफॉर्म का सपोर्ट करेगा। FTX के डाउनफॉल के बाद हांगकांग और कनाडा में क्रिप्टो रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए। मेजर जापानीज क्रिप्टो माइनिंग यूटिलिटी के साथ एक्सेस पावर को कैपिटलाइज करने के लिए लोकल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर के साथ काम करती है। कॉइनलिस्ट ने नई सिक्योरिटी फीचर वॉलेट लिंक का खुलासा किया। मैक्सिको और अमेरिका के बीच व्हाट्सएप बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज के इंट्रोड्यूस करने के लिए फेलिक्स पैगो के साथ बिट्सो पार्टनरशिप करता है। आर्गो ब्लॉकचेन PLC लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की रिस्टोरेशन का रिक्वेस्ट करता है। XRP वेल ने सप्लाई में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाकर 18.3% कर ली है। FUD के खिलाफ लड़ाई के बीच 2023 में सिक्योर्ड लोन को जीरो करने के लिए तेथर बैंक करप्सी के रूप में सेल्सियस ने वॉयजर एस्टेट से $7.7 मिलियन की मांग की। वेडनेसडे 14 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि वह क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रेगुलेशंस में सुधार के लिए इनफ स्टेप्स उठा रही है। 2023 की शुरुआत में गवर्नमेंट ये डिसाइड करने के लिए एक एडवाइस लेटर जारी करेगी कि वह किस तरह के डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस US की आखिरकार अपनी बाइनेंस पे सर्विस शुरू कर दी है। US के बाहर अपने कस्टमर्स के लिए ग्लोबल एक्सचेंज द्वारा फीचर लॉन्च किए जाने के लगभग 22 महीने बाद। ब्लूमबर्ग ने एक इंटरनल मेमो का हवाला देते हुए बताया कि बाइनेंस CEO चेंगफेन सीजी जाओ ने अपने एम्प्लॉयज को आगे टर्बुलेंट टाइम्स की उम्मीद करने की चेतावनी दी है, क्योंकि ह्यूज क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो आउटफ्लो की लहर देखता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल एल्गोरांड को बैंक्स का सपोर्ट करने और इटाली के इंश्योरेंस की गारंटी देने के लिए पब्लिक ब्लॉकचेन के रूप में चुना गया है। इस सप्ताह 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स में हांगकांग और कनाडा के फाइनेंशियल वॉचडॉग ने इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो प्रोवाइडर से जुड़े जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी। दोनों वापस लड़ने के लिए क्रिप्टो रूल्स को इंट्रोड्यूस और एक्सपैंड करना शुरू कर रहे हैं। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड जापान की एक मेजर यूटिलिटी कंपनी अपने ग्रिड पर स्टैंड बाय पावर का लाभ उठाने के लिए लोकल माइनिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर 111 के साथ काम कर रही है। 2011 में फ्यूकुशिमा में एक अर्थक्वेक और सुनामी के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एप्रोप्रिएट रिस्क कंट्रोल के बिना काम करने के बाद यूटिलिटी ने अपने बिजनेस और रेपुटेशन को फिर बनाने के लिए स्ट्रगल किया है। 2012 में गवर्नमेंट ने बाद कंपनी में 50.1% हिस्सेदारी खरीदी। टोकन सेल प्लेटफॉर्म कॉइनलिस्ट ने अपने कुछ एक्सक्लूसिव पार्टनर्स के लिए न्यू फीचर वॉलेट लिंक की घोषणा की है। वॉलेट लिंक यूजर्स को उनकी ऑन चेन पहचान को उनकी कॉइनलिस्ट वेरीफाई आइडेंटिटी से जोड़ने की परमिशन देता है। बिट्सो और लैटिम फोकस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड रेमिटेंसेस की पेशकश करने के लिए चैट बेस्ड पेमेंट प्रोवाइडर फेलिक्स पैगोस के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का एम है कि मैक्सिकन और अमेरिकन यूजर्स के हाथों में लगभग इंस्टेंट चैट बेस्ड रेमिटेंसेस करना है, जो अदरवाइज क्रिप्टो टेक्नोलॉजी द्वारा इंटिमिडेट हो सकते हैं।